हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो डिस्कशन है वो है बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3x प्लस 3h माइनस साइन 3x डिवाइड बाई h। तो इसमें देखिए आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा था, ठीक है ना। उस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में क्या होता था कि अगर आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है बेटा, कोई फंक्शन है, तो एफ एक्स प्लस एच हमने रिप्लेस कर दिया, x से क्या रिप्लेस कर दिया, x प्लस एच। क्लियर है बेटा। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे भाई, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच। ये हमारा होता था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और ये किसके इक्वल होता था बेटा, एफ डैश एक्स। इसको हम क्या बोलते थे, एफ डैश एक्स के इक्वल। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें बेटा तो ये क्या है आपका साइन एक्स प्लस एच, मतलब 3x प्लस 3h है, और ये साइन कितना है 3x। इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की अगर हम बात करें तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो ये एफ एक्स की अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो एफ एक्स हमारा कितना होगा, देख लीजिए बेटा। एफ एक्स हमारा कितना होगा, एफ एक्स बराबर साइन 3x, साइन 3x, यही तो होगा एफ एक्स। क्योंकि अगर हम साइन 3x को किसके फॉर्म में लिख दें भाई, डेरिवेटिव की फॉर्म में। क्लियर है, फर्स्ट प्रिंसिपल की फॉर्म में। अब देखिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ये एफ एक्स कितना आ गया, साइन 3x। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 3 कॉस 3x, 3 कॉस 3x। क्लियर है बेटा। तो ये फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपसे कह रहा है कि देन लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ एक्स माइनस एफ एल्फा डिवाइड बाई एक्स माइनस एल्फा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल का की हेल्प लेते हैं बेटा, यहाँ पर तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर हम अगर अप्लाई कर दें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में मैंने आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताया था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर लिमिट एक्स टेंस टू कितना दे रखा है बेटा, अल्फा, और फंक्शन क्या है एफ एक्स माइनस एफ अल्फा डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा। क्लियर है बेटा। तो ये किसके इक्वल होगा, एफ डैश अल्फा के, एफ डैश अल्फा के इक्वल होगा। और एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है बेटा, एफ एक्स दिया हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ डैश एक्स कितना होगा, 2ax प्लस बी, और सी का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। एफ डैश अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, एफ डैश अल्फा हो जाएगा आपका
2a अल्फा प्लस बी, 2a अल्फा प्लस बी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर लॉग एक्स। तो ई की पावर लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा? ई की पावर डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका निकालना है बेटा? ई की पावर लॉग एक्स का। तो यहाँ पर हम लगा देंगे चेन रूल। ठीक है बेटा, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स मतलब ई की पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/x। कितना आ जाएगा? 1/x। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसको और इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? x की पावर log e बेस e इंटू 1/x। तो ये log e बेस e 1 आ जाएगा, तो x डिवाइड बाई x कितना आ जाएगा? 1। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? द डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन की अगर हम बात करें तो ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? पहले ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग 10 बेस एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो log 10 बेस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? डी ओवर डी एक्स ऑफ log 10 बेस एक्स। तो देखिए log m बेस n किसके इक्वल होता है? log m अपॉन log n। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं बेटा? डी ओवर डी एक्स एज इट इज रहेगा log 10 डिवाइड बाई log x। क्लियर है? अब इसमें हम लगा देंगे क्वेश्चन रूल, है ना, डिवीजन रूल। तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा? log x को हम एज इट इज रखते हैं, log 10 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, माइनस log 10 को हम एज इट इज रखेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, और डिवाइड बाई log x का स्क्वायर। तो आंसर आएगा माइनस का log 10 डिवाइड बाई x log x का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा बेटा? दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बस लॉग की प्रॉपर्टी पे बेस्ड था क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? द डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? इवन। ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? इवन। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब ले लिया आपने। तो कोई भी फंक्शन बेटा ऑड कब होगा और इवन कब होगा? तो अगर हम इफ एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल मिल जाता है तो फंक्शन कैसा होगा? इवन। और एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ एफ एक्स अगर मिल जाता है तो फंक्शन कैसा होगा? ऑड फंक्शन। कैसा होगा बेटा? ये ऑड फंक्शन। तो ये वाला जो फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अगर हम इसकी बात करें एफ ऑफ माइनस एक्स का क्यूब, तो ये माइनस एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये ऑड है। ये क्या है बेटा? ये ऑड है। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, एफ डैश एक्स निकालें अगर इसका, तो कितना आएगा बेटा? 3x स्क्वायर। और 3x स्क्वायर कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। ठीक है बेटा? तो एफ डैश माइनस एक्स 3
माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये 3x² आ जाएगा बेटा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है बेटा। तो देखिए ऊपर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है और डिनोमिनेटर में कितना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री देखिए अप्लाई करेंगे बेटा। y इक्वल्स टू ले लेते हैं, y इक्वल्स टू कितना है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और साइन 2x को लिख सकते हैं प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ये y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू ये साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ गया। अब कह रहा है कि भाई जैसे प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन 0 से π/4 के बीच में x की वैल्यू, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम इसका dy ओवर dx निकालेंगे बेटा। तो देखिए dy ओवर dx कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू कितना है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ये दिया हुआ है। तो dy ओवर dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, कॉज एक्स, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो बेटा यहाँ पर देखिए डिवाइड में भी आपका साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। क्लियर है बेटा। डिवाइड में कितना है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा हमें, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना बचेगा, 1। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा, 0। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, d ओवर dx ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसमें y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। तो कॉज एक्स का हम देखिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाए। तो y इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2। से ये कट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन एक्स बाई 2 से स्क्वायर। तो देखिए अब कितना बचेगा यहाँ पर बेटा, y cos टू 10x बाई 2 dy ओवर dx कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2।
ठीक है, तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ई की पावर लॉग और रूट के अंदर क्या दे रखा है 1 + tan² x। तो y इक्वल्स टू ई की पावर लॉग और रूट के अंदर है 1 + tan²x। तो 1 + tan² x कितना होता है sec² x के इक्वल। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ई की पावर लॉग sec²x। तो ये sec x हो जाएगा बेटा। ठीक है, ई की पावर लॉग sec x। अब देखिए इसको अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा sec x की पावर log e, और log e कितना होता है 1। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा sec x। तो आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx कितना आएगा sec x × tan x। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बेटा। d/dx ऑफ cos √x, d/dx ऑफ cos √x। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा माइनस साइन √x और d/dx ऑफ √x, माइनस का साइन √x × 1/2 √x। क्लियर बेटा? तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा -1/2 √x × साइन √x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल्स टू साइन की पावर nx cos nx देन dy/dx कितना होगा। देखिए बेटा y इक्वल्स टू साइन की पावर nx इंटू cos nx। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम सेकेंड ले लेते हैं बेटा। तो देखिए dy/dx कितना आएगा dy/dx इक्वल्स टू साइन की पावर nx को हम एज इट इज रखते हैं और d/dx निकालेंगे किसका d/dx ऑफ cos nx प्लस cos nx को हम कांस्टेंट रखेंगे और d/dx निकालेंगे किसका साइन की पावर nx। तो देखिए कितना आ जाएगा ये साइन की पावर nx और cos nx का डिफ्रेंशिएशन माइनस का n साइन nx। nx प्लस cos nx और इसका n
देखिए साइन एन एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन एक्स की होल पावर एन। तो साइन एक्स को अगर हम एक्स ले लें तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, कॉज एक्स। इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्लियर है, चेन रूल अप्लाई करेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो आपका आएगा ये तो आएगा माइनस का एन इंटू साइन एन एक्स इंटू साइन की पावर एन एक्स प्लस एन इंटू कॉस एन एक्स और साइन की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स। अब देखिए अगर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ है, एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन। तो अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे बेटा, क्या कॉमन ले लें, एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन, एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन, एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन, ये हर एक मैक्सिमम टर्म में आपका ये दिया हुआ है। तो अगर हम ये कॉमन ले लें यहाँ पर, एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन, एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, और साथ में देखिए एन माइनस वन, एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, एन यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, एन माइनस वन इंटू एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्लियर है बेटा। तो देखिए कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स, ये कैसे आएगा, देखो अगर हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ कॉस एन एक्स बचेगा और यहाँ पर कॉज एक्स बचेगा। तो हम पहले, और यहाँ पर देखो एन माइनस वन इंटू एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, साइन नीचे जो डिनोमिनेटर में है कितना आ जाएगा, साइन एन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, टर्म साइन एन एक्स, क्लियर है बेटा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इस वाले टर्म्स को, यहाँ कितना आएगा, कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स इंटू कॉज एक्स, और यहाँ से आपने ये एन कॉमन ले लिया, एन हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बेटा। तो यहाँ कितना बचेगा, साइन एन एक्स माइनस का साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स से मल्टीप्लाई साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर एक साइन एन माइनस वन कॉमन आ गया, तो यहाँ पर अब कितना बचेगा बेटा, साइन एक्स बचेगा, क्लियर है। तो अब देखिए कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, कॉज ए प्लस बी की आइडेंटिटी। तो ये एन इंटू साइन की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, और ये कितना आ जाएगा, कॉस कॉस एन एक्स प्लस एक्स, एन एक्स प्लस एक्स। तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आंसर आएगा n इंटू साइन की पावर n माइनस वन इंटू एक्स कॉस n प्लस वन इंटू एक्स, क्लियर है। तो ये हमारा पहला ही आंसर करेक्ट होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन, अभी अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, सेम वही क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना आ रहा था हमारा 0, बट उसमें क्या था, ऊपर प्लस था, नीचे भी क्या था, रूट के अंदर 1 प्लस। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसको बेटा सॉल्व कर लेना, कौन सा आंसर आएगा, सेकंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एन वाई इसके इक्वल है ए स्क्वायर के, तो आपसे कह रहा है देन डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा बेटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को पहले बेटा। साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एन वाई कॉस टू ए स्क्वायर देन डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर एम एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 साइन एम एक्स इंटू साइन एम एक्स का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, कॉस एम एक्स, और एम एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम, ये आ जाएगा इंटू कॉस एम एक्स इंटू एम एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, एम। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर आ जाइए, कॉज स्क्वायर एन बाई, तो 2 कॉस एन वाई, कॉस एन वाई का करेंगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन एन वाई, और एन वाई का करेंगे तो कितना आएगा, एन इंटू डी वाई ओवर डी एक्स कॉस टू 0। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन है आपका, 2 कॉमन है, 2 क्या है यहाँ पर बेटा, कॉमन है। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, साइन एम एक्स कॉस एम एक्स, एम को स्टार्टिंग में ले लेते हैं बेटा, एम इंटू साइन एम एक्स कॉस एम एक्स इक्वल्स टू कॉस एन वाई साइन एन वाई, एन को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स की बात करें तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, एम इंटू, अच्छा यहाँ पर अगर हम 2 कैंसिल आउट नहीं करें और यहाँ पर हम इसको लिख दें एम इंटू 2 साइन एम एक्स कॉस एम डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई एन इंटू 2 साइन एन वाई कॉस एन वाई, ये आ जाएगा एम इंटू साइन 2 एम एक्स, 2 एम एक्स अपॉन एन इंटू साइन 2 एन वाई। क्लियर है बेटा? एम इंटू साइन 2 एम एक्स अपॉन एन इंटू साइन 2 एन वाई,
ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट के अंदर क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन में भी सेक एक्स टेन एक्स इसी का फॉर्मेट दिया हुआ है। आई बात समझिए बेटा। तो हम एक काम करते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं बेटा। रूट के अंदर हम इसका कर देते हैं रैशनलाइजेशन। तो देखिए रैशनलाइजेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, y cos टू अंडर रूट सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, और डिवाइड भी कर देते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्लियर है बेटा? अब ये कितना मिल जाएगा, अंडर रूट सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स। कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, वन के इक्वल। ठीक है, तो ये तो वन से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये वन से रिप्लेस हो जाएगा बेटा। तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा यहाँ पर, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा? तो देखिए यहाँ पर सेक एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर। तो बेटा इस लेक्चर में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। क्लियर है बेटा? अभी कुछ पीवाई क्यूज का डिस्कशन हम लोग करेंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए, अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप ही मान के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप 100% कवर कर लेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।